बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की उपशाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? वर्मी कल्चर में केचुआ का प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत सॉइल यानी मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी यानी कि जननांकी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जो जानकारी मिलती है हमें सर्पेटोलॉजी से प्राप्त होता है। हाइड्रोपोनिक्स मुद्राविहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। उसके बाद जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कॉच। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे। साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन का ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान का एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन। भारत पुरा वनस्पति विज्ञान बिरबल साहनी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के पॉल वर्क। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान A.O.P. अयंकर। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। औषध विज्ञान हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी एंटनी वॉन ल्यूइनहॉक। जीन चिकित्सक एंडरसन। इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम बता देते हैं आपको कौन कौन सा होता है। एगो जंतु विज्ञान, उसके बाद वनस्पति विज्ञान, उसके बाद वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, इसके बाद रुधिर परिसंचरण तंत्र साइटोलॉजी के बारे में यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रुधिर वर्ग ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आनुवांशिकी के बारे में, उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट है जीन चिकित्सा और सूक्ष्मदर्शी, ये इम्पोर्टेंट और इसे ज़रूर याद कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना जितना हम बताए हैं उनमें से जो मेन है उसको हम बता चुके हैं, उसको ज़रूर आप याद कर लें और बाकी को एक नज़र ज़रूर देख लें ताकि अगर सवाल यहाँ से आए तो छूटे ना। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन। एल्गोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी पादपों में रोगजन्य गांठ पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी में हम पौधे का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमी बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन करते हैं। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स
लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मालॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोलॉजी में हम निमेटोडस का पादपों के साथ, ये क्या हो गया यार, निमेटोलॉजी में हम निमेटोडस का पादप के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। पेलियोबोटनी में हम पादपों का जीवाश्म के अध्ययन कराते हैं। पेलियोनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में हम पादप रोगों को उपचार व अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हीलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में। इस स्लाइड को हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे। एनाटॉमी में हम विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन के बारे में हम जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स में हम जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। हिमेटोलॉजी में हम रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में हम उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मेमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑर्डेंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। अब नोट से देखते हैं, नोट में क्या है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पेज। अब दूसरा चैप्टर आ गया है, जीवन की उत्पत्ति के संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने। जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मेमथ किस जीव का पूर्वज है? मेमथ है हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। यहीं से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर शुरू से ही ऑक्सीजन नहीं था, बाद में नीलहरित शैवाल और उसके कारण से ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है और यही इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहा जाता है हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन यानी कि स्टारफिश तो है लेकिन यह मछली नहीं है। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा लवक में नहीं पाए जाते बल्कि लेमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रामेटोफोर्स। किन पौधों में
जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 5 जगत व्हिटकेयर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए वे पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वो है मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। अब हम देख लेते हैं कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। जैसे मानव का साधारण नाम है मानव, और इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और तेंदुआ का नाम है पैंथेरा पार्डस। बाघ का है पैंथेरा ट्रिगिस। शेर का है पैंथेरा लियोस। मटर का पाइसम सटाइबम। बिल्ली का फेलिस कैटस। मेढक का रानी ट्रिगिना। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेसिका कंपेस्टिस। गन्ना का सीसर एरिएटिनम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक क्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हीमोसाइनिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों में के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो वो है कवक मूल। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? यीस्ट और मशरूम फफूंदी यानी कि फंगी। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास में जो सेलुलोज पाया जाता है। लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। कीट वातक तंत्र यानी ट्रेकिया के द्वारा शोषण करते हैं। कुनेन आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट का उदाहरण है, जो सिनोकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेब का लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। सातूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां होती है, कशेरुक प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान। निम्फेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के फर्न फलक घटक घरे में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट है। सबसे बड़ा एक कशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। जल एवं स्थल दोनों पर जो रहेगा जीव उसको एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? लीची के फलों को एकबीजी बेरी के अंतर्गत। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है और उसका जो खाया जाता है हिस्सा वो प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च कैप्सेनिन के उपस्थिति के कारण तीखा होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल को किस अवस्था में? गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान एक समान होता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली। वह कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडीना। जानने की इच्छा प्रकट करना, गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील है स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क क्वेकर्स नामक पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है?
गन्ने के रोपर में उसके तने का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की गंध सल्फर के यौगिक के कारण होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। अधिक पादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? कीट और माइट मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण होती है। सन हेम्प रे से किससे प्राप्त होते हैं? सन हेम्प रे से प्लोएम से प्राप्त होती है। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित की गई? तो वर्ष 1859 में। लेकिन यह डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी पुस्तक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलमांडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीव में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अफरा प्लासेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियतापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता वो है शतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के आंत में पाए जाते हैं। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते? तो एस प्रावस्था में। डायटम का प्रयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। डायटम का यूज डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। पपीते का पिलर केरिका जेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे किस भागशाली तना से प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि यह जीव दर कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुएं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गेम्बूसिया फिश। बिसफेनॉल ए बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन। मुद्रा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से। यीस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? तो जाइमेज होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते तो इसे कहा जाता है बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होती है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सीप, घोंगा, स्क्विड, कॉडी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सेल चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। चलिए बढ़ते हैं। जैव विकास के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकांड्रिया कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? तो प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में।
प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रक को क्या कहा जाता है? तो एपोस्टेसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम। यह कभी कभी फट जाता है तो इसी से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन होता है? नर्वस सिस्टम में। और सबसे ज़्यादा होता है लीवर में, मतलब कोशिका विभाजन होता है वहाँ पे। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि को ही हाइपरप्लासिया कहा जाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने किया था। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता था तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। दिनम पद्धति के जन्मदाता कैरिलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का अवगमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव्य तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो ये पोटेशियम। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स गोल्जी को। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, मतलब दोनों तरफ आ जा सकता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया। अपना नया चैप्टर है पोषण को शुरू करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी, जो संश्लेषित होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार करता है स्टार्च के पाचन में सहायता। अलसी तिथि किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसा अम्ल की। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। फॉस्फोरस शरीर में अम्लीयता व क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में? विटामिन सी पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग
कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण श्वेत रंग होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? संतरा में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3। विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता देता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होते हैं विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा उपस्थित रहता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी, और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर की संघ को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर की यकृत को प्रभावित करता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा संश्लेषण कर लिया जाता है। विटामिन का खोज कैसिमिर फंक ने किया। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ होता है? कॉड, यकृत तेल, शक्कर, कैद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। घाव के बढ़ने में विटामिन सी सहायक है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से? तो किलोसिस नामक रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? थायमिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी व सी। पेलाग्रा व स्कर्वी किन विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B6, B3 और विटामिन BC नहीं होता है, मतलब विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, रक्त का थक्का होना। विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक एसिड। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः थायमिन B1 पाया जाता है। भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है।